यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की लंबी तैयारी चल रही थी। अमेरिका में हथियारों की लिस्ट फाइनल की गई। यूक्रेन को रणनीति बनाने में भी मदद की गई, लेकिन रूस ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ। खास बात यह है कि जिन टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल के दम पर ज़ेलेंस्की रूस को मात देने की उम्मीद कर रहे थे, रशियन आर्मी ने सबसे बड़ा अटैक उन्हीं टैंक्स पर किया। अब अमेरिकी F-16 फाइटर जेट की खेप भी यूक्रेन पहुंचने वाली है। पुतिन ने अभी से ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन से एक भी F-16 टेक ऑफ तक नहीं कर सकेगा। नेटो को पुतिन की चेतावनी, अब युद्ध होगा तूफानी। रूस ने जैसे लेपर्ड टैंकों को जलाया, रूस ने जैसे ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह किया, ठीक वैसा ही होगा F-16 के साथ। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पुतिन ने फिर नेटो को ललकारा है। पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकी F-16 का भी वही हाल होगा जैसा जर्मन टैंक का हुआ। पुतिन ने इंटरव्यू में जो दावे किए हैं वो अमेरिका और नेटो की ताकत और दावों पर सवाल उठाने वाला है। पुतिन का दावा नंबर 1, नेटो से यूक्रेन भेजे गए 186 टैंकों को रूस ने नष्ट कर दिया। पुतिन का दावा नंबर 2, नेटो से यूक्रेन भेजे गए 418 आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह हो गए। पुतिन का दावा नंबर 3, यूक्रेन का नुकसान दिन बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने नेटो से निपटने की तैयारियों का भी खुलासा किया है। पुतिन के मुताबिक रूस की हथियार फैक्ट्री में तूफानी रफ्तार से प्रोडक्शन चल रहा है। रूस में हथियार बनाने वाली कंपनियों में डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम चल रहा है। रूस की आर्मी को ना तो हथियारों की कमी कभी हुई और ना होने दी जाएगी। पुतिन का दावा है कि युद्ध के बाद से रूस में हथियारों का प्रोडक्शन 2.5 गुना से भी ज्यादा हो चुका है और जो बहुत जरूरी हथियार हैं वो 10 गुना कर दिया गया है। अब पुतिन का अगला टारगेट F-16 फाइटर जेट है। रूस की वायुसेना यूक्रेन के तमाम एयरबेस पर हमला करेगी। एयरबेस पर मौजूद F-16 फाइटर जेट को जमीन पर ही नष्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी दूसरे देश से F-16 का युद्ध में इस्तेमाल हुआ तो गंभीर अंजाम भुगतना होगा। पैट्रियट की तैनाती के बाद रूस के बॉम्बर और फाइटर जेट यूक्रेन के एयर स्पेस में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कैस्पियन सागर के ऊपर से रूसी फाइटर लगातार यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन में F-16 की एंट्री के साथ ही यूक्रेन के तमाम एयरबेस पर मिसाइलों से प्रहार शुरू हो जाएगा। यूक्रेन के पायलट्स फिलहाल F-16 को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग पूरी होते ही यूक्रेन को F-16 की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। स्वीडन से भी यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। स्वीडन से यूक्रेन को $2.35 की मदद मिलेगी। स्वीडन यूक्रेन के पायलट को फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग भी देगा। यूक्रेन में स्वीडन से हथियारों की नई खेप भेजी जाएगी। स्वीडन ने इससे पहले 11 बार यूक्रेन के लिए पैकेज का ऐलान किया है। स्वीडन यूक्रेन को JAS 39 ग्रिपन फाइटर जेट्स देने वाला है, लेकिन उससे पहले यूक्रेन की वायुसेना को इस जेट के रखरखाव और यूक्रेन के पायलट्स को इसे उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी।
जर्मनी और बेल्जियम से भी यूक्रेन को हथियार मिलने वाले हैं। जर्मनी और बेल्जियम से यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और आर्मर्ड व्हीकल्स की सप्लाई की जाएगी। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट यूक्रेन को मिल रही इस मदद को नाकाफी मानते हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट के मुताबिक F-16 जैसे फाइटर जेट को रूस एक रात में ही खत्म कर सकता है। यूक्रेन को बेहद आधुनिक फाइटर जेट की जरूरत है। पुराने और कमजोर फाइटर जेट से यूक्रेन को कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि अमेरिका से अब लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिलना भी कंफर्म हो गया है। अमेरिकी सांसदों ने यूक्रेन के लिए अटैक एमिस खरीदने के लिए बिल जमा कर दिया है। अमेरिकी कांग्रेस ने एक नया रक्षा बजट पास किया है। बजट में यूक्रेन के लिए $80 मिलियन रखा गया है। $80 मिलियन से यूक्रेन के लिए आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। इस बीच युद्ध को रुकवाने के लिए अफ्रीकी नेताओं का एक डेलीगेशन शुक्रवार को कीव पहुंचा। अफ्रीकी शांति मिशन के तहत डेलीगेशन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन के दौरे के बाद डेलीगेशन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग भी जाएगा और पुतिन से मुलाकात करेगा। हालांकि जब यह डेलीगेशन कीव में मौजूद था, उस वक्त भी कीव पर रूस ने किंजल मिसाइलों से हमला किया। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि जब तक रूस की सेना यूक्रेन की सीमा से बाहर नहीं जाती, शांति पर किसी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।